हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस विभत्स और बारबरिक घटना के बारे में जो कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज के अंदर घटी। दोस्तों, हुआ ये कि एक पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर की लड़की डॉक्टर ड्यूटी आवर्स से आराम करने के लिए सेमिनार रूम में गई और वहां पर उसके साथ बलात्कार किया गया और उसका मर्डर कर दिया गया। इन सब में सबसे बुरी बात यह है कि जब वहां के लोकल प्रशासन को इस बात की मालूमात हुई तो उन्होंने उसके घर वालों को फोन करके ये कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और जो आंखों से देखा दृश्य था उसमें भी उसकी कॉलर बोन टूटी हुई थी, आंखों के अंदर से खून आ रहा था, मुंह के अंदर से खून आ रहा था, पेल्विक गिर्डल उसका टूट गया था, टांगे दोनों इस तरह से हो गई थी। उसके बावजूद जब ये साफ साफ नजर आ रहा था कि इस डॉक्टर की हत्या हुई है तो फिर ये क्यों कहा गया कि उसने सुसाइड कर ली। जब उसके घर वाले वहां पर पहुंचे तो 3 घंटे तक उन्हें इंतजार करवाया गया और उनको उनकी बेटी की डेड बॉडी नहीं दी गई। 3 घंटे के बाद उनको दी गई। फिर जब इस मामले ने तूल पकड़ा और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें बहुत सारे ऐसे बातें पता लगी कि जिसमें पता लगा कि किस कदर ब्रुटैलिटी के साथ उसका मर्डर किया गया। बॉडी के अंदर से 150 ग्राम सीमेन बरामद हुआ, जबकि एक मर्द अगर सीमेन जो खारिज करता है वो 15 ग्राम है, तो गैंगरेप के भी चांसेस है। पुलिस ने एक कॉन्विक्ट को पकड़ा और जो कहानी बताई उस पर डॉक्टर्स को यकीन नहीं आया। जब मामला सीबीआई के पास पहुंचा तो वो जो घटना थी, वो जो जगह थी जहां पर ये घटना हुई, वहां पर रिनोवेशन के नाम से कार्य कराया जाने लगा, जिसको लोगों ने ऐसे कंसिडर किया कि ये सबूत मिटाने की कोशिश है। जो प्रिंसिपल था उसने उस लड़की को साइकोटिक कहा, वहां से उसने मॉरली इस्तीफा दिया, तो दूसरे कॉलेज में 8 घंटे के अंदर अंदर उसे मतलब एक तरह से प्रमोशन करके दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। फिर वहां की हाई कोर्ट ने जब इसमें दखल अंदाजी की तो फिर उनको प्रिंसिपल साहब को घर बैठना पड़ा। तो ये सारी सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है, इसमें ये पता लग रहा है साफ तौर से कि जो लड़की है जिसकी डेथ हो गई है उसके ऊपर कितना जुल्म किया गया, किस कदर हैवानियत उसके साथ की गई, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि किस तरह से सिस्टमैटिकली जो मुजरिम है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से शुरू से ही इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की गई, जो इसके मुजरिम है उनको बचाने की कोशिश की गई और फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके कैसे पेश किया गया। लेकिन बहुत मुबारकबाद हो डॉक्टर्स को कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं इसके खिलाफ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं और ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं कि आखिर हम किस नहज पे पहुंच गए कि हमें एक बेटी को, एक बहन को न्याय दिलाने के लिए इस कदर हड़ताल करनी पड़ रही। ये क्या मामला है कि एक बेटी को, एक बच्ची को, एक बहन को न्याय दिलाने के लिए कि उसके मुजरिम पकड़े जाएं, हमें इस कदर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा, हड़ताल करनी पड़ रही। क्या हम ऐसे समाज में जी रहे हैं? मैं यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल ब्लेम गेम करना नहीं चाहता, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि इस कदर हम गंदगी में उतर चुके हैं और इस कदर हमारा सिस्टम करप्ट हो चुका है कि एक आम आदमी की कहीं कोई पूछ नहीं है। वो तो फिर भी डॉक्टर थी तो उसका जो है ये मामला इतना उठा, और उन डॉक्टर्स को भी, जो डॉक्टर्स किसी भी देश के लिए रीढ़ है, मिलिट्री को भी डॉक्टर की जरूरत है, नेताओं को भी डॉक्टर्स की जरूरत है, आम आदमी को भी डॉक्टर्स की जरूरत है। जान बचाने का काम अल्लाह ने दुनिया के अंदर डॉक्टर्स के सुपुर्द किया है। वो डॉक्टर्स के अगर वो अपनी सेवाएं बंद कर दें तो कई हजार लोग हर मिनट में मर जाएं। उनको भी इसमें न्याय दिलवाने के लिए उस बच्चे को इतनी मेहनत करनी पड़ रही। हम कहाँ जी रहे हैं? मुझे पता है दोस्तों कि मैं या आप, हम कुछ भी नहीं कर सकते फिलहाल। हम बहुत ही मामूली से लोग हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन इस वीडियो के जरिए से मैं बस ये चाहता हूं कि हम लोग ये सोचें कि हमारा सिस्टम, हमारा न्यायतंत्र कहां खो गया, हमारी सरकारें किस कदर करप्ट हैं कि वो इन लोगों को बचाने की तरफ आ रही हैं। क्यों नहीं उसके जो मुजरिम हैं वो पकड़े जा रहे? क्यों आखिर हम इतने गर्त में चले गए कि हम लोगों को ये एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, इतनी आवाज उठानी पड़ रही। आखिर में दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग ये सब सोचें कि आज हम किस गर्त में चले गए और जो हमसे हो सकता हो सामाजिक तौर पर, जितनी हमारी ताकत है उसके लिए हम कोशिश करें, समाज के अंदर पॉजिटिव सुधार आए। और फिर एक एक आदमी से ही पूरा समाज बनता है, एक एक बूंद से ही पूरा समंदर बनता है। अगर हम चाहेंगे जो आज हमारे पास ताकत है उसको हम अच्छे कामों के लिए लगाएं,
जो भी लोग जिस भी तरह से न्याय से वंचित है, हम कोशिश करें कि हमारे जरिए से अगर उन्हें न्याय मिल सके तो हम इसकी जरूर कोशिश करें। जब हम वोट करने जाएं तो सरकारों से, नेताओं से मुतालबा करें कि हमारा वोट उसी को जाएगा जो न्याय करने में विश्वास करेगा और न्याय जो इंसाफ है उसकी बालादस्ती जो कायम करेगा। दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस है मैं कुछ कर नहीं पाने का, आप भी कुछ नहीं कर पाने के। पूरे देश के डॉक्टर्स मिलकर आज हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि इस चीज के लिए हड़ताल कर रहे हैं कि उसके जो मुजरिम है उन्हें पकड़ लो जिन्होंने उस बेटी का रेप किया और उसको मर्डर किया। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। हम सबको सोचना चाहिए इस पर कि कितना अफसोस है कि उसके मुजरिमों को पकड़वाने के लिए इतनी जबरदस्त हड़ताल करनी पड़ रही, उसको न्याय दिलवाने के लिए इतनी जबरदस्त हड़ताल करनी पड़ रही। होना तो ये चाहिए था कि ये काम सरकारें खुद करती, होना तो ये चाहिए था जो ऑफिसर्स इसमें लगे हुए हैं, जो नेता हैं, जो वहां के लोकल प्रशासन है, उनका खुद का दिल पसीज जाता और वो खुद बहुत आगे बढ़ के इंसाफ करते और लोगों को जो ये ब्रुटैलिटी हो गई थी उसके जो मुजरिम है उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचवाते। लेकिन मामले की लीपापोती करने की कोशिश की गई, मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। और मैं चाहता हूं कि मेरे इस अफसोस में आप भी भागीदार हों और शरीक हों, और हम सबको प्रोटेस्ट भी करना चाहिए। लेकिन ये कोई प्रोटेस्ट एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। जहां तक हमसे हो पाए न्याय की, इंसाफ की बालादस्ती के लिए कि हर इंसान को न्याय मिले, न्याय जो है वो सबसे जरूरी चीज है। कोई भी निजाम, न्याय अगर नहीं होगा, इंसाफ अगर नहीं होगा तो नहीं टिक पाने का। तो आज हम ये अज़्म कर लें कि हम हर हाल में कोशिश करेंगे कि जहां तक हमारी ताकत है वहां तक हम कोशिश करेंगे कि न्याय का राज हो, और हम अपने नेताओं से भी और वोट मांगने वालों से भी इस बात का हमेशा मुतालबा करेंगे कि हमारा वोट उसी को जाएगा जो पीड़ितों को इंसाफ दिलाएगा। बाकी दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम सबकी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है और हमें बहुत दुख है उस बेटी के साथ जो हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।